हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पारामाउंट मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग वीडियो नंबर पार्ट 4 की चर्चा करेंगे। अब इसमें देखते हैं वीडियो नंबर पार्ट 4 जो है उसमें हम कॉमर्शियल मैथ यानी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, भाषा वाले क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 आपका दिया हुआ है, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है। देखिए इसको, क्वेश्चन दिया है कोई दो संख्याओं का गुणनफल 2025 है तथा उनके HCF 15 है, उनके LCM क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब फार्मूला क्या है हम देख लेते हैं। फार्मूला हम लिख रहे हैं, फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। हम बोल सकते हैं इसको, कोई दो नंबर का प्रोडक्ट यानी कोई दो संख्या का गुणनफल वही दो संख्या के LCM इंटू HCF के बराबर होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कोई दो नंबर 12 और 15 ले लिए हैं। ये 12 और 15 नंबर लिए हैं, दो नंबर। यही दो नंबर का गुणनफल यही दो नंबर के LCM इंटू HCF के बराबर होगा। तो 12 और 15 यानी फर्स्ट नंबर 12 हो गया तो आप यहाँ 12 रखिए, इंटू सेकेंड नंबर आपका 15 तो 15 रख दीजिए। बराबर क्या होता है LCM गुना HCF। तो आप इसका LCM निकालिए। तो 12 और 15 का LCM क्या होगा बाबू लोग, 60 होगा, क्योंकि 12 से कट जाएगा ये 5 बार में या 15 से कट जाएगा 60 बार में। हम LCM लेने का तरीका ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। LCM कैसे निकालते हैं, हम बोले थे जिस किसी डिजिट का LCM निकालना है वो सबसे बड़े डिजिट को लेना है। अगर सबसे बड़ा डिजिट है जो छोटे डिजिट से कट रहा है तो LCM वही होगा, नहीं तो उसका अगला मल्टीपल पढ़ेंगे। तो 15 तो सबसे बड़ा डिजिट है, तो 12 से ये कट नहीं रहा है तो इसका मल्टीपल पढ़िए। तो 15 का दूसरा टेबल 30 है जो फिर 12 से नहीं कट रहा है। 15 का तीसरा टेबल 45 है, फिर 12 से नहीं कटा। तो 15 का चौथा टेबल होगा 60 जो 12 और 15 से डिविजिबल है। तो इसका LCM हो गया 60 और यही दो नंबर का आप HCF निकालिए। तो 12 और 15 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से ये 4 बार, 3 से ये 5 बार। HCF कहने का मीनिंग क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उस डिजिट में हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें हाईएस्ट देखो हम 3 लेंगे तो 3 से ये 4 बार और 3 से ये 5 बार। 4 लेंगे तो 4 से तो 12 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, यानी 12 और 15 का HCF 3 होगा। तो आप LCM लिखिए यहाँ 60 और HCF लिखिए 3। अब इसको गुना करेंगे तो 12 गुना 15 हो जाएगा आपका 180 और 60 गुना 3 हो गया 180, यानी LHS बराबर RHS। तो हम बोल सकते हैं कि कोई दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा यानी गुणनफल होगा वही दो नंबर के LCM इंटू HCF के बराबर होगा। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन 1 बोला है आपका, क्वेश्चन 1 बोल रहा है कोई दो संख्याओं का गुणनफल 2025 तथा उनके HCF 15 है, उनके LCM क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ और बात है जो हम आपको बता देते हैं। जैसे कभी काल बोलेगा कोई दो नंबर का गुणनफल, जैसे यहाँ बोला है कोई दो संख्या का गुणनफल 2025, यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को गुना करके यहाँ 2025 दे दिया, यानी हम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का वैल्यू डायरेक्ट क्या रखेंगे 2025 रखेंगे और बराबर LCM इंटू HCF करेंगे। कभी काल क्या बोलेगा, कोई दो नंबर दिया रहेगा, जैसे दिए अभी हम 12 गुना 15 और बोलेगा कि उनका LCM 60 है तो उसका HCF क्या है, तो हम यहाँ HCF निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब है ये फॉर्मूला कै टर्म में है, 1 2 3 4 टर्म। तो 4 टर्म में ये फॉर्मूला है, तो इसमें हमेशा 3 टर्म दे देगा। जैसे कोई दो नंबर का गुणनफल दे देगा, एक HCF दे देगा, तो कभी आपसे LCM पूछ लेगा, या
कभी आपको बोलेगा कि कोई दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो आप एलसीएम गुना एचसीएफ रखिए, और बोलेगा कि पहला नंबर दिया हुआ है, आप पूछेगा अब सेकेंड नंबर क्या है तो आप सेकेंड नंबर निकाल लीजिएगा। यानी कहने का मीनिंग है कि 4 टर्म में जो ये फॉर्मूला है इसमें हमेशा 3 टर्म का वैल्यू दिया रहेगा और 1 टर्म आपसे पूछ लेगा। अब इसमें आते हैं हम, तो कोई दो संख्या गुणनफल 2025, तो आप इसके जगह क्या रखेंगे, ये 2025 रख देंगे। अब बराबर एलसीएम, तो एलसीएम तो दिया नहीं है तो एलसीएम यहाँ लिख दीजिए, गुना एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ यहाँ 15 रख दीजिए। और 15 से देखिए ये 2025 कट जाएगा, कितना बार कट रहा है तो 15 से लगाइए, एक बार में 15 हो गया, 5 और 2 15 गुना 3 45, और फिर 7 और 5 15 पचे 75, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया बाबू लोग, 135 आ गया। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 हमने लिया है, कोई दो संख्याओं का एचसीएफ, कोई दो संख्या था जिसका एचसीएफ 27 तथा उनके योग 216 है, वे संख्याएं क्या है तथा ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव है। जोड़े का कहने का मतलब क्या है, कितने पेयर संभव है। अब समझिएगा, कोई दो संख्या है, कोई दो संख्या पता नहीं है लेकिन उसका एचसीएफ दिया हुआ है 27, और उसी दो संख्या का सम यानी योग दिया है आपका 216 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा कि वे संख्याएं क्या है तथा ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव है, कितने पेयर संभव है। जोड़ा समझते हैं, अब पैर में 2 जूता बोलते हैं, पहनते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग जोड़ा बोलते हैं। क्लियर है ना। अब देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमेशा इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको संख्या निकालने के लिए बोलेगा या जोड़े निकालने के लिए बोलेगा तो इसमें आपको संख्या मानना पड़ेगा। अब संख्या क्या मानते हैं देख लीजिए, लेटे नंबर्स आप मान लीजिएगा हमेशा। ऐसा पूरे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बोल रहे हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो एचसीएफ रहेगा ना उसी में x और y लगाकर संख्या मान लीजिएगा। जैसे इसमें एचसीएफ क्या दिया है 27, और कितने संख्या था, 2 संख्या है। जब 3 रहेगा तो 3 संख्या, 4 रहेगा तो 4 संख्या, लेकिन इसमें कितना संख्या दिया है, कोई 2 संख्या। तो 2 संख्या मान लेते हैं, 27x और 27y। क्लियर है। अगर 3 संख्या रहता तो 27x, 27y, 27z मानते हैं। क्लियर है। अब जो हम x और y जो संख्या माने हैं वह कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, कौन सी संख्या है। तो हमेशा एलसीएम एचसीएफ में जब भी क्वेश्चन में हम संख्या मानते हैं तो वो हमेशा संख्या आपको रहना चाहिए सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब आखिर को प्राइम नंबर्स सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अब इसका डिफिनीशन हम यहाँ बोर्ड पर दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। डिफिनीशन है, 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं, 2 या 2 से अधिक, 3 4 भी ले सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। एक के अतिरिक्त 2 या 2 से अधिक जो भी संख्या लेंगे उसमें कॉमन एक के अतिरिक्त कोई दूसरा डिजिट नहीं आना चाहिए। जैसे 2 नहीं आना चाहिए कॉमन, 3 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात जिसके महत्तम समावर्तक
यानी HCF एक हो सअभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है? फिर से डिफिनेशन बताते हैं हम। दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। एक के अतिरिक्त दूसरा कोई नंबर नहीं, 2 3 4 कोई नहीं, केवल क्या होना चाहिए? एक हो, जिसके महत्तम समावर्तक एक हो सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 और 7, तो 5 और 7 का अगर हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ एक आएगा, क्योंकि इसमें 2 तो कॉमन है नहीं। फिर देख लीजिए, अब 2 से अधिक भी लिए हम तो ये 7 8 13, इसका भी HCF क्या आ रहा है बाबू लोग? तो इसका भी HCF एक आ रहा है। फिर यहाँ भी देख लीजिए 21 23 39, तो इसका भी HCF क्या है? यानी एक है। उभयनिष्ठ हमेशा क्या आना चाहिए? एक ही आना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब HCF, उसमें कॉमन हाईएस्ट कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। क्लियर है? ये डिफिनीशन आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फिर से है, देख लेते हैं। कोई दो संख्या का HCF 27 तथा उनके योग 216, तो वे संख्याएं क्या है तथा ऐसी संख्या कितने जोड़े संभव है। तो संख्या मानने का हम तरीका बताए थे कि जो संख्या में HCF दिया रहेगा उसी में आप x और y लगा दीजिए। दो संख्या तो 27 x 27 है, तीन संख्या 27 x 27 और 27z, और वही दो संख्या का सम क्या दिया है? 216। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कोई दो संख्या का HCF 27, उनके योग 216, तो आप लिखिए 27x प्लस 27y इक्वल टू क्या है? 216। ये देख लीजिए, ये दो संख्या का योग है, तो दो संख्या हम क्या माने हैं? 27x और 27y। यहाँ लिखे 27x प्लस 27y बराबर 216। इसमें से हम 27 को मान लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस y बराबर 216 हो गया। और 27 से क्या बार कटेगा बुआ? ये 8 बार कटेगा। 8 7 56 के 6, कैरी 5 हो गया, और 8 दूना 16 5 21, यानी x प्लस y का मान क्या गया? 8 आ गया। हम बोले थे कि x और y कौन सा नंबर है? को प्राइम्स नंबर है, यानी सअभाज्य संख्याएं हैं जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, केवल एक ही होना है, उसको हम लोग सअभाज्य संख्या बोलते हैं। अब बताइए, जब हम यहाँ सॉल्व किए तो x प्लस y का मान क्या आ गया? 8 आ गया। यानी x और y का कौन सा वैल्यू पुट करे जो जोड़ने से 8 आएगा? तो x और y का वैल्यू देख रहे हैं, तो 1 प्लस 7 पुट किए तो 8 आ गया, क्योंकि 1 और 7 कितना हो गया? 8 हो गया। फिर आगे देखते हैं तो 2 प्लस 6 देखते हैं, तो 2 और 6 भी 8 है, लेकिन 2 और 6 देखिए को प्राइम नंबर नहीं है। फिर आगे देखते हैं, ये 1 और 7 हो गया, 2 और 6 नहीं है। फिर 3 और 5 देख रहे हैं, तो 3 और 5 8 है, और 3 और 5 का उभयनिष्ठ कितना रहा है? 1 भी आ रहा है। अब 4 4 लेंगे तो 4 4 तो तुम्हारा कोप्राइम्स है नहीं, फिर 5 3 आएगा, मतलब फिर रिवर्स आ जाएगा। तो आपका क्या क्या आ गया बुआ? x का मान आ गया 1, y का मान 7, फिर x का मान 3 और y का मान 5 आ गया। क्लियर है? तो जो संख्या माने थे वहां आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो संख्या हम क्या माने थे? 27x, तो 27 x का पहला वैल्यू 1 यानी 27, फिर 27y, तो 27 गुना y का वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 रखिए, तो 7 7 ये 49, 7 दूना 14 और 4 18, एक संख्या यहाँ निकल गया। फिर एक बार x का वैल्यू और रखिए, तो 27x यानी 27 गुना 3, x का वैल्यू यहाँ 3 है तो 3 रखें, 27 गुना 3 81, फिर y का वैल्यू 5 है, तो 27y 27 गुना 5 यानी 7 5 35, और 5 गुना 10 और 3 13। क्या संख्या निकला? 27 189 एक संख्या हो गया, और फिर 81 और 135। तो क्वेश्चन था कि वे संख्याएं क्या है, तो संख्याएं आपका निकल चुका है 27 189 या 81 135। ऑप्शन में कोई एक ही दिया रहेगा, 27 189 या 81 135। और लास्ट में बोला कि तथा ऐसी संख्या कितने जोड़े संभव है, तो जोड़ा क्या हो गया बुआ? एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दूसरा का आंसर होगा तुम्हारा जोड़ा हो जाएगा 2 पेयर्स। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का
सेकेंड मेथड से देखते हैं आखिर जल्दी में कैसे सॉल्व करेंगे। यानी आपके हर क्वेश्चन का एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन बेस्ड से भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन था आपको कि कोई दो संख्या का HCF 27 तथा उनके योग 216 वे संख्या क्या है तथा ऐसी संख्या कितने जोड़े संभव है। यानी कोई दो संख्या था जिसका HCF 27 था और वही दो संख्या का सम 216 है, वे संख्याएं क्या है तथा ऐसी संख्या कितने जोड़े संभव है। आप देख लीजिए, आपको ऑप्शन में दो संख्या दिया है। पहला ऑप्शन में 108 108, फिर दूसरा ऑप्शन में 54 162, फिर तीसरा में 81 135, चौथा में 54 154। अब जो क्वेश्चन जो बोल रहा है वह क्राइटेरिया अगर कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड कर लेगा वही इसका आंसर होगा। तो कोई दो संख्या का HCF 27, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट क्या है उसका HCF 27 है। क्या 108 और 108 का HCF 27 हाईएस्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या निकल जाएगा 108 ही निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब देख लेते हैं 54 और 162। तो 54 और 162 का हाईएस्ट HCF 27 है? नहीं है, क्योंकि 27 से 2 बार में कटेगा और 27 से कट जाएगा ये 6 बार में। 7 छक 42, 7 दूना 14 और 14 और 4 18, तो नहीं कट रहा। यानी इसमें HCF 27 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका HCF देखो यहाँ 54 निकल जाएगा, एक बार में 54 और 54 से कट जाएगा ये क्या बार में? 3 बार में। तो इसका HCF 27 तो हुआ नहीं। अब आ जाते हैं आगे। अब 81 और 135 है, तो 27 से ये 3 बार में और 27 से ये 5 बार में कट रहा है। 7 5 35 और 5 दूना 10 और 3 13। यानी इसमें हम 27 कॉमन निकाल लेंगे 3 बार में और ये 5 बार में। 27 से आ गया तो इसमें कॉमन होगा नहीं, तो इसका HCF कितना आ गया आपका? 27 आ गया। अब बोला था वही दो संख्या का सम कितना होना चाहिए? 216। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 81 प्लस 135 जोड़ने से 216 आना चाहिए। तो 5 1 6 और 5 1 6 और 3 और 8 11 और 1 1 2। देखिए 216 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा हुआ? 81 और 135। आगे भी चेक कर सकते हैं। चौथा है तो 27 और क्या है? 154 है। तो 27 के टेबल में तो 54 आता है, 27 दूना 54 और 27 से तुम्हारा 154 कट रहा है। तो 27 से 154 अगर 7 बार में लगाएंगे तो 7 7 49 नहीं कटेगा। 2 बार में लगाओ तो 7 दूना 14, फिर नहीं कटेगा, तो ये कट नहीं रहा, तो ये नहीं आएगा। इसका मीनिंग है कि इसका आंसर क्या होगा हुआ? 81, 135, जिसका HCF भी 27 और उसका सम भी 216। क्लियर है? आप कहिएगा सर जोड़ा कैसे निकलेगा? तो जोड़ा निकालने के लिए आपको बेसिक मेथड दिए हैं, वहां आपको बनाना पड़ेगा। जोड़ा निकालने के लिए क्या करना? कुछ नहीं करना है। दो संख्या के HCF 27, तो आप यहाँ लिख दीजिए ना, 27x प्लस 27y बराबर 216। 27 का मान लिए मतलब x प्लस वाई बराबर 216। 27 से कट गया ये 8 बार में, इसलिए x प्लस वाई का मान 8। और x और y कौन सा नंबर होता है? को प्राइम्स नंबर है। x y का वहाँ मान पुट कीजिए और जो मान आएगा उसमें 27 x और 27 y में रखिएगा, आपका जोड़ा निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम ऑप्शन में बना सकते हैं और बेसिक से बना सकते हैं। क्लियर है? आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, कोई दो संख्या का HCF 16 है। कोई दो संख्या है जिसका HCF 16 है तथा योग 480 है और इसका योग 480 दिया है। तो बोला है कि ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव है। कितना जोड़ा होगा उसको निकालना है। पिछले क्वेश्चन में संख्या भी पूछा और जोड़ा भी पूछा था, तो दोनों हम बता दिए हैं। इसमें केवल जोड़ा पूछ रहा है, तो जोड़ा हम देख लेते हैं कैसे निकलेगा। अब आइए, कोई दो संख्या का HCF 16 है। कोई दो संख्या है जिसका HCF 16 है और उसी का योग दिया है बाबू लोग 480 और हमको पेयर निकालना है। तो हम बोले थे कि संख्या आपको मानना पड़ेगा, तो हम संख्या क्या मान लेते हैं? दो संख्या का HCF 16 है, तो नंबर्स हम लोग माने हैं, लेते नंबर्स मान लेते हैं हम लोग, ये 16x, 16y। यही दो संख्या का जोड़ कितना है? 480 है। तो आप लिखो इसको
16x प्लस 16y बराबर 480। इसमें 16 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 480 और 16 का ये तीसरा टेबल क्या होता है 480, यानी x प्लस वाई का मान 30 आ गया। ठीक है, ये प्लस में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। x प्लस वाई का मान क्या आ गया 30 आ गया। अब हमको जोड़ा निकालना है, तो आपको हम बताए थे कि x और y कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर किसको किसको बोलते हैं, जिसका HCF 1 होना चाहिए। अब आते हैं, अब x आप प्लस y का कौन सा वैल्यू पुट करें जो जोड़ने से 30 आएगा, क्या जी। तो अब देख लेते हैं हम 1 प्लस 29, 1 प्लस 29 30 हो गया, और 129 को प्राइम नंबर है, यानी ये बिल्कुल सही जाएगा। अब नीचे आएंगे तो 2 और 28 गलत है आपका, 3 और 27 भी नहीं आएगा, 4 और 26 भी नहीं आएगा, 5 और 25 भी नहीं आएगा, 6 और 24 भी नहीं आएगा, 7 और 23 को प्राइम नंबर होगा। तो 7 प्लस 23 को प्राइम नंबर हो गया। अब आगे आते हैं फिर, तो 8 और 22 भी को प्राइम नंबर नहीं है। फिर इसी तरह 9 और 21 भी नहीं है। फिर क्या आएगा 10 और 20 भी को प्राइम नंबर नहीं है। तो आ गया आपका नेक्स्ट 11 और फिर आ जाएगा 19 को प्राइम नंबर है। अब इसके आगे देखते हैं तो 12 और 18 को प्राइम नंबर नहीं है। फिर आपका 13 प्लस 17 को प्राइम नंबर है। तो कितना पेयर हुआ बुआ, ये एक पेयर हो गया, फिर एक पेयर ये 2 पेयर, एक पेयर 3 पेयर और एक पेयर ये 4 पेयर। मतलब इस क्वेश्चन में कितने पेयर आएगा, तो इसका आंसर हो गया 4 पेयर्स। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है 20 तथा 60 के बीच के दो संख्या का HCF 17 है तथा उनका गुणनफल 1734 है, वे संख्याएं क्या है। मतलब जो नंबर है वो 20 और 60 के बीच का है, दो नंबर है जिसका HCF यहाँ 17 और वही दो नंबर गुणनफल 1734 है, वे संख्याएं क्या है। तो पहले इसको हम मेथड नंबर 1 से यानी ऑप्शन बेस्ड से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन बेस्ड भी है और एग्जाम में ऑप्शन भी रहता है, तो चेक कर लीजिए। HCF 17 होना चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन गुणनफल 1734 हो, और वो नंबर क्या होना चाहिए 20 और 60 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो पहले देख लीजिए आप, क्या 12 और 120 है, यह 20 और 60 के बीच का नंबर है, नहीं है। ये 20 से पहले का है, ये 60 से बाद का है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं 20 और 60 के बीच का, तो 20 के तो बाद है लेकिन ये 60 से पहले नहीं है, ये 60 तक ले लिया है ना। क्वेश्चन बोला है 60 के बीच, यानी 60 को छोड़ना था, तो ये दूसरा ऐसे भी गलत हो गया। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नंबर 3 है। क्वेश्चन बोला 20 और 60, तो ये 20 और 60 के बीच का एकदम है और उसका HCF 17 होना चाहिए। तो आप देखिए तो इसका HCF 17 आ रहा है, तो यहाँ 17 निकालते हैं HCF, 17 दूना 34, 17 तिया 51। क्लियर है। 17 से आगे भी इसका HCF नहीं आएगा, तो 34 और 51 का HCF 17 भी आ गया। और बोला तथा उनका गुणनफल 1734 होना चाहिए, यानी 34 और 51 में गुना करेंगे तो 1734 आना चाहिए। गुना कर लीजिए, 4 × 1 4 हो गया, 3 गुना 1 3, 5 गुना 4 20 और 3 23, तो ये 3 लिखिए, 5 3 15 2 17, यानी इसका गुणनफल भी 1734 आ गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन तीसरा सही है। जब आंसर आ गया तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी चेक कीजिएगा तो ये गलत ही हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग बेसिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिक से देख लेते हैं मेथड से। हम बोले थे जब भी आपको संख्या निकालना है तो इसमें x और y आपको HCF में लगाना पड़ेगा। तो आप लिखिए यहाँ लेट नंबर्स बराबर NUMBRES नंबर्स, जो संख्या में HCF दिया हुआ रहता है उसी में x y लगाना है। तो ये कै नंबर का HCF था 2 नंबर का, तो 2 नंबर मानिए 17 1 से
कॉमा 17y। यही 2 नंबर का गुणनफल क्या दिया है 1734। तो आप लिखो यहाँ 17x गुना 17y इक्वल टू 1734। एक 17 से ये कट जाएगा 102 बार में, एक बार में 17 और 0 17 दूना 34, फिर 17 से कट जाएगा 6 बार में, इसलिए x इंटू वाई बराबर 6 आ गया। अब x और y कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो x और y का वैल्यू रखिए और गुना करने से यहाँ 6 आना चाहिए। तो पहला लेते हैं 1 गुना 6 तो 6 है, ये भी जा रहा है। फिर दूसरा ले रहे हैं तो 2 गुना 3 6, ये भी 6 आ रहा है। इसके आगे कोई भी नंबर गुना कीजिएगा तो 6 नहीं आएगा। तो संख्या हम क्या माने थे, संख्या माने थे हम लोग 17x, 17x तो 17, पहला x का मान 1 यानी 17 आ गया। दूसरा इसका y का वैल्यू है 17 इंटू 6, तो ये 17 छः कितना होगा 102 होगा। तो ये 20 और 60 के बीच का तो नंबर है नहीं, तो ये क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि 20 से पहले आ गया और 60 के बाद आ गया। क्वेश्चन बोला था कि 20 और 60 के बीच का 2 संख्या होना चाहिए, तो ये 20 और 60 के बीच नहीं आता है। एक और मान दिया है x का मान 2 और y का मान 3, इसको रख के देखिए। तो ये 17x है तो 17 गुना 2 ये 34 आ गया, और 17y 17 गुना 3 51 भी आ गया। क्लियर है, और ये 20 और 60 के बीच का भी नंबर है, तो इसका आंसर हो गया 34 और 51। क्लियर है, थैंक यू।